हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल स्टडी किया था। तो वहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था कि जो अल्कोहल कंपाउंड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि वाटर इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेरिजन टू अल्कोहल, एक्सप्लेन विद सुटेबल रीजन। ठीक है, अपने पास एक क्वेश्चन आ गया क्या कि जो वाटर होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह काम करते हैं एज कंपेरिजन टू अल्कोहल कंपाउंड। इसको सुटेबल रीजन के द्वारा एक्सप्लेन करना है। तो देखो भाई, पीछे हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। तो कोई भी सब्सटेंस एसिड होगा या बेस होगा वो कैसे पता लगाओगे? देखो, अगर मान लो अपने पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो इजिली H प्लस आइंस मिक्स प्रोटॉन को इजीली लॉस करवा दें तो वो क्या कहलाता है? एसिड। अगर कोई भी सब्सटेंस इजीली H प्लस आइंस मिक्स प्रोटॉन को गेन कर ले तो वो क्या कहलाएगा? बेस। समझ आ गया? तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, अपने पास दो कंपाउंड है यहाँ पे, एक तो वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा भाई अल्कोहल। इन दोनों के बीच में एसिडिक नेचर को कंपैरिजन करना है। तो देखो, सॉल्यूशन की बात करें तो पहले हम अल्कोहल को डिफाइन कर रहे हैं, फिर बाद में वाटर मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करेंगे। तो देखो ये अल्कोहल कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH। ओके, यहाँ पे मान लो हमने ले लिया अल्कोहल और यहाँ पे मान लो वाटर ले लिया, साथ साथ कर लेते हैं। अल्कोहल है तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेंगे RO और मैं यहाँ पे H। समझ में आ गया? वाटर की बात करें तो क्या होता है? H2O और भाई यहाँ पे क्या है? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के द्वारा कनेक्ट है वाटर के अंदर। तो भाई यहाँ पे देखो बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन। और भाई यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम कनेक्ट है और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, चाहे अल्कोहल हो चाहे वाटर हो। इसमें जो ऑक्सीजन होगा वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा देखो भाई, दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या है? ये तो क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप। डिफरेंस की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अल्कोहल के अंदर जो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो किससे कनेक्ट है? एल्काइल से। ठीक है, वाटर के अंदर जो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो कनेक्ट होगा किससे? हाइड्रोजन से। समझ में आ गया? अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एल्काइल से कनेक्ट है और भाई वाटर के अंदर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन से कनेक्ट है। ओके, बी नोट है अल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो अपना अल्काइल होता है, R ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो पीछे प्लस वन में दो टाइप के ग्रुप पड़े होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर दे तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। तो ये क्या होगा? ये ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप। समझ में आ गया? तो फिलहाल हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्काइल मींस दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आ गया? अब एल्काइल के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अल्कोहल के अंदर, तो ये क्या करेगा? अल्काइल ये कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। समझ में आ गया? अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो अल्काइल ने क्या किया? कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दिया। इसने कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन एटम इन अल्कोहल विल बी इंक्रीज। सही है? जब अल्काइल ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। समझ में आ गया? ओके, अब ऑक्सीजन के पास
इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें एसिडिक नेचर शो करवाना है। तो देखो कोई भी सब्सटेंस एसिड का होगा जब वो इजिली H+ आयंस मींस प्रोटॉन को इजिली लॉस करवा दे। अगर H+ आयंस इजिली लॉस हो जाए तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, एसिड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी लार्ज है, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या ये ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाएगा, नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले से क्या प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेकआउट करेंगे तो बॉन्ड ब्रेकआउट होगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें तो एसिडिक नेचर शो करवाना है। तो एसिड कब शो करेगा, जब ये H+ आयंस को लॉस करा दे। अब मान लो अगर ये बॉन्ड ब्रेकआउट करना चाहे तो बॉन्ड ब्रेकआउट करोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इस वजह से जैसे बॉन्ड ब्रेकआउट करोगे तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर और साथ में नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अगर मान लीजिए बॉन्ड ब्रेकआउट करना चाहे तो क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन पे और इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, जबकि प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन पे क्या आना चाहिए, H+। जब भी क्या कर सकते हैं, अल्कोहल H+ आयंस लॉस करवा सकते हैं। पर अभी हमने देखा था कि अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी पहले से ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या ये और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से एक्सेप्ट करवाएगा, नहीं करवाएगा। अब जैसे अगर हम बॉन्ड ब्रेकआउट करवाना चाहें तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ जाना चाहिए, ऑक्सीजन की तरफ। बट ऑक्सीजन के ऊपर पहले से लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या करेगा कि जो ऑक्सीजन होगा वो और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करवाएगा, ठीक है। अब ये जो शेयर पेयर है वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ से H+ आयंस लॉस नहीं होता। सर आगे होगा, अल्कोहल कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन एटम होगा वो एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है। अब एल्काइल के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एल्काइल क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब हमें इसको एसिडिक नेचर शो करना है तो एसिडिक नेचर कब शो करेगा, जब अल्कोहल क्या करे, H+ आयंस इजीली लॉस कर दे। अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट करवाना चाहो, H+ आयंस यहाँ से लॉस करवाना चाहो तो कैसे लॉस हो सकते हैं, ये जो ROH है यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट हो सकते हैं। बॉन्ड कैसे ब्रेकआउट होगा, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जस्ट बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जब बॉन्ड ब्रेकआउट करोगे तो शेयर पेयर और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ आना चाहिए, ऑक्सीजन पे आना चाहिए। बट ऑक्सीजन के ऊपर पहले से क्या प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन पे लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है तो क्या ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाएगा, नहीं करवाएगा। अब ये ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से एक्सेप्ट करवा ही नहीं रहा तो क्या यहाँ से H+ आयंस इजीली लॉस होगा, नहीं होगा, ठीक है। अल्कोहल क्या करेगा, H+ आयंस इजीली लॉस नहीं करवाएगा। अब अल्कोहल H+ आयंस लॉस नहीं करवाना, जिस वजह से क्या होगा कि जो अल्कोहल कंपाउंड होते हैं, जो अल्कोहल कंपाउंड होगा दिस इज वीक एसिड। समझ आ गया, जो अल्कोहल कंपाउंड है वो एक वीक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है एज कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो था अल्कोहल का कंसेप्ट। चलो अब बात कर लेते हैं वाटर की। तो वाटर में देखो, वाटर के अंदर जो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन से, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे प्रेजेंट होगा, एल्काइल से। ओके, तो वाटर का कंसेप्ट देख लेते हैं। वाटर में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हाइड्रोजन से कनेक्ट है। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन से कनेक्ट है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होती है। ओके, वाटर के अंदर जो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो सिंपल हाइड्रोजन से कनेक्ट है। अब हाइड्रोजन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब ये डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करवाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा ही नहीं रहा तो ऑक्सीजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम है, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कम है ऑक्सीजन पे, ठीक है, वाटर के अंदर। अब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम है। अब ये क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा कि जो अपना वाटर था, वाटर के अंदर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो केमिकल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक आउट कर देगा, ठीक है। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों कमी है, क्योंकि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सिंपल हाइड्रोजन से कनेक्ट है। अब ये जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करवा रहा ऑक्सीजन एटम को, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है जबकि अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा थी, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होगी, लेस होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को मतलब पूरा करना चाहेगा तो कैसे करेगा कि जो वाटर था, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड है वो इसे बॉन्ड ब्रेक आउट कर लेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, जिस वजह से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे तो ऑक्सीजन पे तो क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, हाइड्रोजन पे प्लस आ गया, जिस वजह से क्या होगा कि जो वाटर होगा वो इजीली क्या कर देगा, एज पर साइंस इजीली क्लोज कर देगा, ठीक है। वाटर से प्रोटॉन्स इजीली लॉस हो पा रहे हैं, जिस वजह से क्या करेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपैरिजन टू एल्कोहल। आगे क्वेश्चन में तो ये जो अपना एसिडिक नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। एल्कोहल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी ज्यादा होगी और एच प्लस आयंस को इजीली लॉस नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो वीक एसिड है। जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी अल्काइल ग्रुप कनेक्ट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ऑक्सीजन में कम है तो क्या करेगा, वो इजीली एच प्लस आयंस इजीली लॉस कर देगा और एक्ट एज स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके, तो ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आता है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। तो देखते हैं आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक आ चलना ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन आइसोमेरिक अल्कोहल कंपाउंड्स, ठीक है। आइसोमेरिक अल्कोहल कंपाउंड्स जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, टर्शरी अल्कोहल हो गया, तो इन कंपाउंड में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इन कंपाउंड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप पे, ठीक है। तो देखिए किसी में कर लेते हैं। देखो पहले बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल में देखना, प्राइमरी अल्कोहल की बात कर लेते हैं। तो ये देखो ये अपने पास कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम हो गया, इस कार्बन एटम से हाइड्रोक्सी ग्रुप सीधा कनेक्ट है, ये जो कार्बन एटम से हाइड्रोक्सी ग्रुप सीधा कनेक्ट होगा तो दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट है, समझ आ गया। प्राइमरी अल्कोहल में जो अल्फा कार्बन एटम होगा
उससे डायरेक्ट एक अल्काइल ग्रुप कनेक्ट है। हमें पता है कि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। जो अपना अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी भी एटम को। ओके, समझ आ गया। तो प्राइमरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, जिस वजह से ये जो अपना अल्काइल ग्रुप होगा ये कुछ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा देगा। इस अल्काइल ग्रुप ने, इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने अल्फा कार्बन को कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दिए, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। समझ आ गया। अब जैसे ही अल्काइल ग्रुप कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएगा अल्फा कार्बन को, अल्फा कार्बन ने ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दिए। तो डोनेट करवाने के बाद ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मालूम क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ही अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन को डोनेट करवाएगा तो अल्फा कार्बन भी क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी थी ये ऑक्सीजन को डोनेट करवा देगा। डोनेट करवाने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कहे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन एटम इज विल बी इंक्रीज। क्या बात है, इंक्रीज हो जाती है, विल बी इंक्रीज। समझ आ गया। ये तो प्राइमरी अल्कोहल की बात है। सेकेंडरी अल्कोहल करना, सेकेंडरी अल्कोहल में जो अपना अल्फा कार्बन होगा वो दो अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है। प्राइमरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन एक अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट था, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में जो अल्फा कार्बन होगा वो दो अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन पहले अल्काइल ग्रुप ने डोनेट करवाए, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकेंड अल्काइल ग्रुप ने अल्फा कार्बन को डोनेट करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी थी ये दोबारा से डोनेट कर देगा ऑक्सीजन एटम को। समझ आ गया। सेकेंडरी अल्कोहल में दो अल्काइल ग्रुप कनेक्ट है, कुछ क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन्स की फर्स्ट अल्काइल ग्रुप के द्वारा डोनेट कर दिया जाता है अल्फा कार्बन की तरफ, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड अल्काइल में अल्फा कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी आ रही है वो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। समझ आ गया। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और बट यहाँ पे कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो काफी ज्यादा होगी। ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी कौन से अल्कोहल कंपाउंड में ज्यादा होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी ज्यादा होगी, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल पे दो अल्काइल ग्रुप कनेक्ट है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप कनेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंडरी अल्कोहल कंपाउंड में जो अपना ऑक्सीजन एटम होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। क्या आ गया रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन एटम इन सेकेंडरी अल्कोहल विल बी लार्ज एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी कम होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी। चलो अब बात कर लो टर्शरी अल्कोहल की। तो टर्शरी अल्कोहल में देखो जो अपना अल्फा कार्बन होगा वो कितने अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहले अल्काइल ग्रुप ने डोनेट करवाए अल्फा कार्बन को, कुछ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड अल्काइल ग्रुप के क्या करेगा, डोनेट करवा देगा अल्फा कार्बन को, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स तीसरा अल्काइल ग्रुप अल्फा कार्बन को डोनेट करा देगा। और ये अल्फा कार्बन क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ रही है वो ऑक्सीजन की तरफ डोनेट करा देगा। तो कहने का मतलब ये है कि टर्शरी अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल में 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्ट है, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। समझ आ गया। तो चलो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट
ऑक्सीजन एटम। तो बताओ ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है। तो कहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, कौन से कंपाउंड में? टर्सरी पे। तो टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, सेकेंडरी में कम होगी और वही प्राइमरी में लिस्ट होती है। ये लिस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहे हैं, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहे हैं और ये भाई मीडियम। समझ में आ गया? हमें तो क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो कंसेप्ट है, मतलब जो एसिड का कंसेप्ट है वो लगाओ। अब कोई भी सब्सटेंस एसिड का होगा जब वो सब्सटेंस इजीली H+ आयंस को लॉस कर दे। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल पे आ जाओ, तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन एटम होगा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके कंपैरिजन में कम है, जिस वजह से ये जो ऑक्सीजन होगा वो शेयर में इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेगा, जिस वजह से यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे आ गया नेगेटिव। और क्या करेगा प्राइमरी अल्कोहल? इजीली H+ आयंस को लॉस कर देगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी कम है एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्सरी, जिस वजह से यहाँ से केमिकल बॉन्ड इजीली ब्रेकआउट हो सकते हैं, शेयर में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज जाएगा और यहाँ पे कहेगा H+। मतलब प्राइमरी अल्कोहल ने इजीली H+ आयंस को इजीली लॉस कर दिया, प्रोटॉन को इजीली लॉस कर दिया, जिस वजह से क्या कहोगे कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर को शो करता है। ठीक है, ये हाँ भाई सेकेंडरी अल्कोहल का जाओ। सेकेंडरी अल्कोहल कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम की तरफ देखें तो ऑक्सीजन एटम पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो लार्ज होती है, ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के मुकाबले सेकेंडरी अल्कोहल का जो ऑक्सीजन एटम होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिस वजह से ये बॉन्ड तो ब्रेकआउट कर देगा, पर बॉन्ड ब्रेकआउट करने की जो टेंडेंसी होती है वो पहले के मुकाबले कम होती है। ठीक है, ये बॉन्ड तो ब्रेकआउट कर देगा, H+ आयंस को लॉस करवा देगा, बट यहाँ पे जो H+ आयंस लॉस करवाने की जो टेंडेंसी होगी वो प्राइमरी अल्कोहल के मुकाबले यहाँ पे कम होती है। ठीक है, जिस वजह से सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, लेस एसिडिक नेचर। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल तो क्या हो गया, मोर एसिडिक नेचर, सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो गया, लेस एसिडिक नेचर एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। चलो बात कर लो टर्सरी अल्कोहल की। तो टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, अब सबसे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो क्या ये ऑक्सीजन एटम और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाना चाहेगा? नहीं करवाना चाहेगा। क्यों नहीं करवाना चाहेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले से लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि ये जो टर्सरी अल्कोहल होगा ये H+ आयंस को लॉस नहीं करेगा, लॉस अगर करेगा बहुत ही लेस अमाउंट में लॉस करेगा। मतलब यहाँ पे जो H+ आयंस लॉस करने की जो टेंडेंसी होगी टर्सरी अल्कोहल में वो बहुत ही कम होती है, लेस होती है, जिस वजह से जो अपना टर्सरी अल्कोहल होते हैं वो लिस्ट एसिडिक नेचर शो करता है। समझ में आ गया? तो टर्सरी अल्कोहल क्या हो गया, लिस्ट एसिडिक, ये थोड़ा सा लार्ज हो गया, जबकि प्राइमरी अल्कोहल मैक्सिमम अमाउंट में एसिडिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है कि जो अल्फा कार्बन है वो कितने एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है। ओके, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होंगे अल्फा कार्बन से तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होता जाएगा। तो ऑर्डर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, तो ऑर्डर देखो नहीं क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो भाई प्राइमरी अल्कोहल क्या था, मैक्सिमम अमाउंट में एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा लेस अमाउंट में एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, तो ये हो गया लेस एसिडिक नेचर। अब टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो लिस्ट
लिस्ट एसिडिक नेचर टर्शियरी एल्कोहल शो होता है। आगे ऑप्शन में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था। अगर मान लो हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैलकुलेट करना होता तो इसका अपोजिट कर लो। अपोजिट मींस मान लो हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो क्या है टर्शियरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अपोजिट ले लो। अपोजिट मींस जो हमारा टर्शियरी एल्कोहल होगा वो मैक्सिमम बेसिक नेचर शो करेगा, उसके बाद थोड़ा सा हम करें तो सेकेंडरी शो करते हैं, और भाई प्राइमरी लिस्ट अमाउंट में बेसिक नेचर शो करते हैं। ओके, कर लोगे तो ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट। ओके, एक नोट कह सकते हैं, नोट आता है कि क्या एल्कोहल कंपाउंड एक्ट एज लेविस बेस, कि जो एल्कोहल कंपाउंड है वो लेविस बेस की तरह काम करता है। लेविस बेस क्या होता है? लेविस बेस वो स्पीशीज होते हैं जो इजिली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाती है, तो वो क्या कहलाएगा? लेविस बेस। समझ आ गया? लेविस बेस ऐसा स्पीशीज होगा जो इजिली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा दे किसी भी अदर स्पीशीज को, तो वो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड लेविस बेस। ओके, तो यहाँ से फाइंड आउट हुआ कि जो एल्कोहल कंपाउंड है वो एक्ट एज लेविस बेस। जो एल्कोहल है वो लेविस बेस की तरह काम करता है। क्यों करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एट ऑक्सीजन एटम। एल्कोहल को हमने रिप्रेजेंट करा था ROH, और यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, जिस वजह से क्या होगा कि ये जो एल्कोहल होगा वो इजिली लोन पेयर को डोनेट करवा सकते हैं किसी भी अदर स्पीशीज को। ठीक है, जो एल्कोहल होगा, एल्कोहल के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीशीज को इजिली डोनेट करवा सकते हैं, जिस वजह से जो एल्कोहल कंपाउंड होगा एक्ट एज लेविस बेस। ओके, तो ये थी अपनी पहली टाइप की रिएक्शन की पहली रिएक्शन। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं सेकंड रिएक्शन। तो देखते हैं, हाँ देखो दूसरी रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड के साथ एल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन। तो देखो इन दिस रिएक्शन ही देख लेते सीधा। ठीक है, इन दिस रिएक्शन एल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विद मेटल हाइड्राइड। किसे रिएक्शन करेगा? मेटल हाइड्राइड कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। देन वी ऑब्टेन, हमें क्या ऑब्टेन होगा? देखो भाई एल्कोहल, हम पहले टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो पहले टाइप की रिएक्शन में जो बॉन्ड बनेगा होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में से होता है, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्या करोगे? एल्कोहल कंपाउंड से बॉन्ड ब्रेकआउट करेंगे, तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेकआउट होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में से। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो जैसे बॉन्ड ब्रेकआउट करोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एल्कोहल से तो H और मेटल हाइड्राइड से H, ये H और ये H आपस में कंबाइन होते हुए हाइड्रोजन गैस यहाँ से एलिमिनेट होती है, तो क्या एलिमिनेट हो गई? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से एलिमिनेट होगी। अब ये जो मेटल होगा, ये मेटल सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा? एल्काइल के साथ, तो ये बना दिया दिस इज RM। क्या नाम है इसका? मेटल एल्कोक्साइड। ओके, हाँ देखो भाई एल्कोहल की रिएक्शन मेटल हाइड्राइड से करवाई है, तो भाई एक तो क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई। अब ये जो RO है, RO ये रिएक्शन करेगा मेटल से, ना कि R से, तो मेटल कहाँ चला गया? ऑक्सीजन के ऊपर जाते हैं। मेटल को ऑक्सीजन से कंबाइन करा दो, तो भाई यहाँ पे आएगा ROM, दिस इज कॉल्ड मेटल एल्कोक्साइड। ठीक है, RM नहीं आएगा, ROM आएगा। ओके, तो ये है मेटल एल्कोक्साइड। यहाँ पे जो मेटल होगी वो एक्टिव मेटल ले सकते हो। एक्टिव मेटल
सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये आप दे सकते हैं। चलो एग्जांपल दे लो। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्राइड, किसे रिएक्शन करो तो वही सोडियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दो। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, नीड ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो सोडियम होगा वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और क्या बना देगा CH3 CH2ONe। तो क्या नाम है इसका? दिस इज सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। सही है, तो कर लोगे। तो दिस इज द रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। अब बात कर लेते हैं तीसरी टाइप की रिएक्शन। तो थर्ड देखो भाई, थर्ड रिएक्शन आती है वो देखो, तीसरी रिएक्शन आती है क्या? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर की फॉर्मेशन या कहे तो एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। हमें यहाँ पे एस्टर फॉर्म करना है, एस्टर कंपाउंड। क्या फॉर्मूला होता है एस्टर का? R कार्बोनाइल OR डैश, तो दिस इज द एस्टर, ये बनाना है। तो कैसे बनाओगे देखो, इन दिस रिएक्शन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड रिएक्ट विद अल्कोहल, in presence of carboxylic compound react with alcohol in presence of concentrate sulfuric acid। ठीक है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इन दोनों कंपाउंड की रिएक्शन कराओगे तो भाई हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ से तो OH और यहाँ से H। ठीक है, क्या एलिमिनेट हो गई? वाटर मॉलिक्यूल्स, एलिमिनेशन ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गया। अब ये जो है सी ग्रुप है, इसी तरह काफी कनेक्ट करेगा कार्बोनाइल के ऊपर और क्या देगा? R कार्बोनाइल OR डैश, तो दिस इज द एस्टर। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। समझ आ गया होगा? कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन अल्कोहल से करवानी है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो एस्टर यहाँ पे मिलता है। इसी में एक दूसरा कंसेप्ट आता है, अगर मान लो ये रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होती, पहले तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, अब ये कह रहे थे मान लो यही रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती तो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होती तो इस रिएक्शन का नाम क्या था? इस स्पीरियम रिएक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन ध्यान देना, ये नेमिंग रिएक्शन में हो सकती है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और इस रिएक्शन में कहाँ पे डिफरेंस आता है वो देखो ध्यान से। इसमें तो एस्टरिफिकेशन में तो क्या होगा, यहाँ पे जो कैटालिस्ट लिया था वो लिया था कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये अपनी तीसरी टाइप की रिएक्शन, मतलब थर्ड रिएक्शन, पहले टाइप की रिएक्शन का थर्ड। अब देख लो फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन देखो, फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद रिग्नाल्ड रिएजेंट। फोर्थ रिएक्शन कौन सी आएगी भाई? रिएक्शन विद, रिएक्शन विद, किसे रिएक्शन कराओगे? रिग्नाल्ड रिएजेंट। क्या फॉर्मूला होता है रिग्नाल्ड रिएजेंट का? RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो देखो हमें क्या होगा इन दिस रिएक्शन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद रिग्नाल्ड रिएजेंट R-MgX। पहले से क्या ले लिया मालूम है आपको, दूसरा तो R-, तो दिस इज रिग्नाल्ड रिएजेंट। हमें क्या ऑब्टेन होता है? देखो भाई मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम पे हमेशा तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं, तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे तो
यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे क्या आ गया पॉजिटिव। सही है। अब ये पहली टाइप की रिएक्शन है, तो बोर्ड कहाँ से ब्रेक आउट करोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में से। तो जैसे बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे तो ऑक्सीजन पे तो क्या आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। तो ये जो अपना H प्लस होगा ये सीधा अल्काइल ग्रुप पे कनेक्ट होगा। इस प्रोटॉन को अल्काइल मतलब R डैश पे कनेक्ट करा दो तो H R डैश पे जाएगा तो क्या बन जाएगा R डैश H मतलब इट गिव अल्कीन। क्या बना क्या ये अल्कीन बनता है प्लस में। ये जो अपना एल्कोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप का जो ऑक्सीजन होगा ये सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा मैग्नीशियम पे। नेगेटिव चार्ज है सीधा मैग्नीशियम पे कंबाइन करता है और क्या आता है MgX और साथ में आ गया OR कंपाउंड। ठीक है, तो मेन कंपाउंड अपना कौन सा आ गया अल्कीन। तो जैसे हम एल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओगे तो अपना मेन कंपाउंड क्या मिलेगा अल्कीन। ठीक है, जर्नल रिएक्शन हम लेके चले थे, एग्जाम्पल के थ्रू खुद कर सकते हो। ओके, तो ये थी पहली टाइप की रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बॉन्ड लिंकेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन एल्कोहल कंपाउंड। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की रिएक्शन। ठीक है, हाँ देखो भाई सेकेंड टाइप की रिएक्शन आती है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बॉन्ड लिंकेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन एल्कोहल। ठीक है, जो बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे एल्कोहल कंपाउंड में वो कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक आउट करता है। ओके, तो ये सेकंड टाइप की रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल कंपाउंड पढ़ेंगे। मतलब जो अपना एल्कोहल कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल। सबसे पहले रिएक्टिविटी का कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन आएगी। आइसोमेरिक एल्कोहल पता लग गया था, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और भाई टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल जिसकी मान लो RHXOH RCRHOH और भाई RCRROH। ठीक है, ये आता है। हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल कंपाउंड में रिएक्टिविटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या ऑर्डर होगा, जो टर्शियरी एल्कोहल होते हैं, जो टर्शियरी एल्कोहल होगा वो मैक्सिमम अमाउंट में रिएक्टिविटी शो करता है। मतलब सिंपल है मोस्ट रिएक्टिव टर्शियरी एल्कोहल है। ठीक है, जो टर्शियरी एल्कोहल है वो क्या है मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। उसके बाद लेस रिएक्टिव कौन सा आएगा भाई सेकेंडरी एल्कोहल और भाई जो प्राइमरी है वो लिस्ट रिएक्टिव कंपाउंड आता है। ठीक है, ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, दो टाइप के मैकेनिज्म आए थे SN1 और SN2। अपनी जो 10th यूनिट थी एल्कोहल एंड एल्कोहल उसमें ये कंसेप्ट आया था। तो SN1 कंसेप्ट SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो टर्शियरी एल्कोहल होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होगा और भाई प्राइमरी एल्कोहल लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्यों होता है वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने ऑर्डर फाइंड आउट करा है इसका रिजल्ट बताना है, फिर उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन आती है सेकेंड टाइप के रिएक्शन में वो देखेंगे।